Preview. Hey guys, welcome back to our channel Faction Olympiads. In this video, we are going to take another great question from the book Work Energy Power. इस क्वेश्चन में ना प्रोजेक्टाइल और सर्कुलर मोशन दोनों का कॉन्सेप्ट काफी अच्छे से यूज होने वाला है। इस क्वेश्चन में ऐसा बताया गया है कि एक ब्लॉक को हमने थ्रो किया, एक बॉल को हमने थ्रो किया नीचे से जिसका वेलोसिटी है v नॉट, और ये जब बी पॉइंट पे पहुंचता है ना, तब भैया इस पॉइंट के पास एक सेकेंड ना, जब ये बी पॉइंट पे पहुंचेगा, ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे एक बार। जब भी ये बी पॉइंट पे पहुंच रहा है, इसका स्ट्रिंग स्लैक हो जाता है, और स्लैक का मतलब आपको पता ही होगा कि इसका टेंशन जो है वो जीरो हो जाएगा, करेक्ट। और जैसे ही इसका टेंशन जीरो हुआ भैया, ये सर्कल लीव कर देगा। तो मान लो इसका कुछ वेलोसिटी ऐसा है v, यहाँ पे पहुंच के, तो ये भैया अब सीधा यहाँ पे आके पहुंचेंगे सी पे। और क्वेश्चन में मस्त बढ़िया से बोला गया है कि जैसे ये सी पे आएगा, स्ट्रिंग वापस से टॉट बन जाता है, और इसको बहुत आसानी से हम लोग यूज करेंगे वर्क एनर्जी पावर। तो जैसे ही ये मान लो कुछ थीटा एंगल ऊपर गए, थीटा कितना है आई थिंक वो क्वेश्चन पे गिवन नहीं है, इसको हम लोग कुछ थीटा मान लेंगे, ये आर मान लेंगे। तो ये सीधा सीधा मैं क्या लिख सकता हूँ, देखते हैं। नीचे जो मेरा वेलोसिटी है दैट इज हाफ एम वी नॉट स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, जब ऊपर गया काइनेटिक आ गया हाफ एम वी स्क्वायर, और इसका जो एक्स्ट्रा एडिशनल पोटेंशियल है दैट इज एम जी आर इंटू वन प्लस साइन थीटा, करेक्ट, क्योंकि ग्राउंड से आर प्लस आर साइन थीटा ऊपर पहुंच चुका है। तो यहाँ से मैं एक इक्वेशन तो डिफाइन कर सकता हूँ जो कि वेलोसिटी का बनने वाला है। सेकेंड इक्वेशन इज, जैसे ही ये ऊपर जाएगा ना, इस पे लगेगा एक एम वी स्क्वायर बाई आर ऊपर की तरफ, करेक्ट, और लगेगा इसमें नीचे एम जी। तो एम जी का जो कंपोनेंट है वो लगेगा एम जी साइन थीटा, टेंशन तो भैया जीरो हो चुका है। सेकेंड इक्वेशन आएगा एम जी साइन थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, है ना। और क्योंकि यहाँ पे बस ग्रेविटी और वेलोसिटी है, तो ये पार्टिकल मोशन अंडर प्रोजेक्टाइल करेगा, और ये जो है ना, ये आपका कुछ बन जाएगा इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल जैसे, क्योंकि ये जो पाथ है, ये पाथ बिहेव करेगा एज इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल, करेक्ट। बढ़िया। तो ये बन जाएगा आपका रेंज, और रेंज आ जाएगा आपका 2r, या फिर यहाँ पे क्वेश्चन में आई थिंक एल गिवन है ना, तो एक काम करते हैं, लेंथ को हम लोग एल मान लेते हैं, ठीक है। एल हो गया आपका रेंज, बढ़िया, एल हो गया आपका रेंज, लिख लेते हैं। सॉरी एल नहीं, 12 आपका रेंज हो गया, तो रेंज आ गया आपका 12, ठीक है। अब इंक्लाइन प्लेन का जो फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए अब तक। इसमें जो है एक वेलोसिटी ऊपर की तरफ लग रहा है v, यहाँ पे v दिया गया है ऊपर की तरफ, 90 डिग्री पे है ना। और एंगल जो है इसको हम लोग थीटा मान रहे हैं, ये वाला एंगल, तो ये भी थीटा आ जाएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है वो शायद आपको पता होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2v परपेंडिकुलर बाई a परपेंडिकुलर। तो यहाँ से बनेगा 2v बाई a परपेंडिकुलर, मतलब g का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट टू द प्लेन दैट इज g cos थीटा, तो नीचे रहेगा g cos थीटा, ठीक है। तो 2v बाई जी cos थीटा आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट। और जैसे ही आपको टाइम ऑफ फ्लाइट पता है, यहाँ पे आपको रेंज भी निकालना आना चाहिए। तो रेंज आप निकाल लोगे 2l इक्वल टू, ut तो मेरा जीरो है, कुछ अलोंग द प्लेन वेलोसिटी है ही नहीं, तो बचेगा सिर्फ हाफ एक्सेलरेशन अलोंग द प्लेन इंटू टी स्क्वायर, मतलब 4v स्क्वायर जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बढ़िया, 2 और 4 कैंसल्स आउट, 2 एंड 2 कैंसल्स आउट, g और एक g कैंसल्स आउट, तो यहाँ से कुछ बन रहा है l इक्वल टू वी स्क्वायर साइन थीटा बाई जी कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। ठीक है। अब यहाँ से मुझे ये भी पता है कि साइन थीटा जो है दैट इज वी स्क्वायर बाई जी एल, इसको लेके पुट करते हैं, एल इक्वल टू वी स्क्वायर बाई जी 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, और ये बन गया वी स्क्वायर साइन थीटा मतलब वी स्क्वायर बाई जी एल। तो कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे बन रहा है आपका वी पावर 4 बाई जी स्क्वायर एल स्क्वायर। तो यहाँ से बहुत आसानी से मेरा कॉस थीटा निकल के आ गया वी स्क्वायर बाई जी एल। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड वी नॉट इन टर्म्स ऑफ एल एंड जी।
ठीक है, तो जैसे ही मुझे कॉस थीटा पता है, अब एक काम करते हैं, ऊपर वाले इक्वेशन पे डाल देते सारे वैल्यूज को। ठीक है, तो एनर्जी कंजर्वेशन में डालते हैं, तो बनेगा हाफ एम वी नॉट स्क्वायर एक टर्म इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर बनेगा और एक टर्म प्लस एम जी एल रहेगा और एक टर्म और साथ रहेगा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से एम एम और एम तो कैंसल्स आउट, बचेगा बस वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 2gl 1 प्लस साइन थीटा। क्योंकि आपको कॉस थीटा पता है, आप यहाँ से बहुत आसानी से पुट कर सकते हो साइन थीटा के वैल्यू को। 2gl 1 प्लस साइन थीटा इज रूट ओवर ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा v पावर 4 बाई जी स्क्वायर एल स्क्वायर, है ना। बढ़िया, तो यहाँ से आप चाहो तो वी नॉट को निकाल सकते हो, और वी स्क्वायर जो, एक सेकंड मुझे यहाँ पे आई थिंक कुछ और भी चाहिए होगा, वी नॉट इन टर्म्स ऑफ एल और जी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एक टर्म मिस किया क्या मैंने, साइन थीटा निकल के आ गया, कॉस थीटा निकल के आ गया, मुझे वी नॉट इन टर्म्स ऑफ एल और जी चाहिए। और एक इक्वेशन क्या बन सकता है यहाँ पे, एम जी इक्वल टू एम जी साइन थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई एल। बढ़िया, सेकंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन आ गया रेंज का, तो यहाँ से मेरा कॉस थीटा निकल के आ जाएगा आई थिंक। जैसे ही कॉस थीटा पता है, आई थिंक यहाँ से एक वी स्क्वायर भी आएगा ना। फर्स्ट इक्वेशन पे देखते हैं, इस इक्वेशन पे देखते हैं एक बार, इस वाले पे एल इक्वल टू वी स्क्वायर बाई जी रहेगा एक साइन थीटा को रूट ओवर ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई जी एल होल स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ये होगा वी पावर 4 बाई, मतलब आप यहाँ से सीधा कर सकते हो ना, यहाँ पे कुछ एक गलती कर दी मैंने, साइन थीटा ऐसे नहीं निकाल के मैं सीधा सीधा इससे यूज कर सकता हूँ, वी स्क्वायर बाई जी साइन थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा इज वी पावर 4 बाई जी स्क्वायर एल स्क्वायर। तो साइन थीटा क्या बनेगा देखते हैं यहाँ पे, एल बाई वी स्क्वायर इंटू जी इंटू वी पावर 4 बाई जी स्क्वायर एल स्क्वायर। जी और जी कैंसल्स आउट, वी स्क्वायर कैंसल्स आउट, एल एल कैंसल्स आउट, साइन थीटा भी बनता है वी स्क्वायर बाई जी एल। अरे भैया, दोनों अगर सेम आ गए तो यहाँ पे थीटा सीधा सीधा मैं लिख सकता हूँ 45 डिग्री। बढ़िया, और थीटा अगर 45 डिग्री आ गया तो वी स्क्वायर बन जाएगा जी एल बाई रूट टू। और अगर वी स्क्वायर मेरा जी एल बाई रूट टू बन गया, यहाँ से मैं बहुत आसानी से वी नॉट को भी निकाल सकता हूँ। वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू जी एल बाई रूट टू प्लस 2gl इंटू 1 प्लस 1 बाई रूट टू, है ना। तो यहाँ से वी नॉट स्क्वायर कम्स आउट टू बी जी एल बाई रूट टू प्लस 2gl प्लस रूट 2gl। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें ना तो बन जाएगा ये 3gl बाई रूट टू प्लस 2gl, और यहाँ से वी नॉट मेरा निकल के आ जाएगा रूट ओवर ऑफ 3 बाई रूट टू प्लस 2gl। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, जिसमें प्रोजेक्टाइल, वर्क एनर्जी पावर और सर्कुलर मोशन तीनों का काफी बेहतरीन सा यूज आपको देखने को मिलेगा, जिसमें इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल का काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो आप एज ए रिवीजन इस क्वेश्चन को काफी अच्छे से यूज कर सकते हो। और अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो डू शेयर दिस क्वेश्चन विद योर फ्रेंड्स, ब्रदर्स और सिस्टर्स जो भी जेईई या नीट की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपके भी कुछ डाउट्स है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल टेक दैट क्वेश्चन अप इन माय नेक्स्ट वीडियोस। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे।